हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधुसूदन शर्मा और मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज। इस सीरीज में हम हर रोज किसी एक टॉपिक पे यूपीएससी ने पिछले 13 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट के जनरल प्रोविजंस एंड ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो लेट्स डिस्कस टुडेज क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आई वुड टेल यू कि हम इसको एक शेड्यूल के साथ डिस्कस कर रहे हैं और शेड्यूल हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। इसके साथ ही हम इस वीडियो का जो पीपीटी होगा उसको भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। यू कैन गेट द लिंक टू द टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज कि अगर लोकसभा का नॉमिनेशन किसी को भरना है, मतलब लोकसभा का किसी को चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। वेदर कोई भी बंदा जो इंडिया में रह रहा है वो हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक क्राइटेरिया मेंशन करता है दैट ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एक और क्राइटेरिया भी है, ही मस्ट बी ऑफ मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज। हाउएवर इस क्वेश्चन में उस क्राइटेरिया की बात नहीं की गई है। सो यहाँ पे आप इस डिफरेंस को समझो कि सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट नेसेसरली रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समवन जो यहाँ पे स्टडी वीजा पे आया है और यहाँ पे रह रहा है वो भी रेसिडेंट है। जो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आया है और लॉन्ग टर्म से यहाँ पे रह रहा है वो भी यहाँ का रेसिडेंट है। एट द सेम टाइम कोई इंडियन पर्सन जो कि मोर देन 6 मंथ से इंडिया से बाहर है वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, एनआरआई जिसको बोलते हैं, बट वो स्टिल इंडिया का सिटीजन है। सो दैट्स वाई द क्राइटेरिया इज ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में मेंशन्ड है वो ये है कि उसका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं उसी इलेक्टोरल रोल में हो, कहीं भी इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए। जस्ट दैट्स वाई यू कैन सी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं वो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका वाराणसी में नाम हो वोटर लिस्ट में तो वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, कहीं भी पूरे इंडिया में होना चाहिए। सो हमारा आंसर क्या हो गया, पहला रेसिडेंट गलत हो गया, रेसिडेंट गलत हो गया। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन इलेक्टोरल रोल, ये सही बात है, सिर्फ सिटीजन होना काफ़ी नहीं है। सो आवर आंसर इज सी। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में विनिंग कैंडिडेट को मिनिमम 50% वोट्स मिलने चाहिए। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोकसभा और स्टेट असेंबली में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में सिंपल क्राइटेरिया है कि आपको बाकियों से आगे रहना है। सो if a candidate get more vote than all other candidates then he is declared winner। so कई बार आप देखते होंगे कि 30% वोट ला करके भी लोग जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के 20% 25% इतने ही वोट आए। सो लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेटमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से जो लोकसभा में स्पीकर का पोस्ट है इट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर गोज टू द अपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपली ये लिखा हुआ है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स में से चुने जाएंगे। लोकसभा अपने मेंबर में से एक को स्पीकर बनाएगी, एक को डिप्टी स्पीकर बनाएगी। वो चुनाव में कन्वेंशन ये डेवलप हुआ है कि स्पीकर मेजोरिटी पार्टी का होगा और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। दोनों ही गलत हो गए, तो हमारा आंसर हो गया डी, नाइदर वन नॉट टू। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, बट दिल्ली के मेंबर तो हैं राज्यसभा में, आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, आपने न्यूज में भी देखा होगा। तो अगर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, इवन जम्मू कश्मीर के हैं, सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
हाउएवर जब ये क्वेश्चन बना था तब जम्मू कश्मीर स्टेट था, बट अभी अगर हम आंसर करें आंसर सेम रहेगा। इट इज विद इन द परव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। इलेक्शन डिस्प्यूट मतलब अगर चुनाव कोई जीता और कोई एक दूसरा बंदा बोल रहा है कि भाई आप चुनाव नहीं जीते हैं, कोई और जीता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, उसको हम इलेक्शन डिस्प्यूट कहते हैं। और इलेक्शन डिस्प्यूट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास है। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट इलेक्शन में होता है लोकसभा के चुनाव में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में, तो आप रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जाएंगे। सो ये इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है, ये गलत हो गया। तीसरा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा ओनली। यहाँ पे ये जो ओनली है इसकी वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा। सो प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। आपको याद होगा कि अभी जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा था तब भी अपोजिशन लोगों ने बायोकॉट किया था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया गया था उस सेरेमनी में। एंड प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑल थ्री आर रॉन्ग। हमारा आंसर हो गया डी, नन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is about the office of Lok Sabha Speaker. He holds the office during the pleasure of the President. हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि pleasure of President पे कौन कौन ऑफिस होल्ड करते हैं। It is ministers, attorney general, governor, civil servant. So if you trust your teacher, you will mark it wrong. कि हमने तो यही 4 ऑफिस पढ़े हैं, ये तो पढ़ा ही नहीं है कि स्पीकर होगा। और अभी अभी हमने ये भी देखा कि स्पीकर का इलेक्शन होता है, तो और उनके हटाने का भी एक प्रोसीजर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सो ये तो गलत है। अगला देखते हैं। ही सी नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज हर इलेक्शन बट हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर इलेक्शन। ऐसा कोई प्रोविजन स्पीकर के लिए नहीं है, ये प्रोविजन मिनिस्टर्स के लिए है। मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोविजन है कि उनको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी है। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हाउस का मेंबर होना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। यहाँ पे एक चीज बड़ा ध्यान से देखो कि उन्होंने मिनिस्टर का एक प्रोविजन उठाया है और उसको डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के साथ चिपका दिया है, ताकि जो लोग सीरियसली नहीं पढ़े, कैजुअल हो जाए थोड़ा सा, वो इसको सही मान ले कि हाँ ऐसा कुछ तो पढ़ा सा लग रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी कंक्रीट कि कौन सा प्रोविजन किसके बारे में है। लेट्स लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट। इफ ही इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर टू हिज रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस्ड टू द डिप्टी स्पीकर। ये वाली बात सही है। सो B3 only is the right answer. Next question, question number 6. The President of India can summon session of the Parliament at such a place as he thinks fit. बिल्कुल सही बात है। ये प्रोविजन दिया गया है कि प्रेसिडेंट समन करेंगे। पहली चीज ये है प्रेसिडेंट कैन समन, प्रेसिडेंट ही समन करते हैं हाउस को। और दूसरी चीज कि जब चाहें तो टाइम और प्लेस ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। तो इफेक्टिवली प्रेसिडेंट की जगह पे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन ए ईयर। देखो अब इसमें एक चीज और है कि पार्लियामेंट के 3 सेशंस तो होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, बट ये वाली बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। सो अगेन सेम ट्रिक यूपीएससी ने यूज की है। उसने एक रियल सिनारियो दिया है जो होता है, विच इज रियल, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि बेयर टेक्स्ट आप पढ़ो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं है। लेट्स लुक एट द प्रोविजन व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। तो प्रेसिडेंट विल डिसाइड द टाइम एंड प्लेस, बट 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the first sitting in the next session. तो 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, कितने सेशन होंगे ये नहीं लिखा हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर तीसरा है कि देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द प्रेसिडेंट इज
दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट, अभी अभी हमने देखा उसमें कोई भी इस चीज की चर्चा नहीं है कि मिनिमम कितने डेज बैठेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारा आंसर हो गया 1 and 3 ओनली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन है कि एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर, अगेन डिप्टी स्पीकर पे क्वेश्चन आया। सो देखो आप स्पीकर डिप्टी स्पीकर पे कितने बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पिछला क्वेश्चन जो था उसमें इतने डिटेल में इलेक्शन का नहीं जिक्र था, इस बार ज़्यादा डिटेल में यूपीएससी ने पूछा है। शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स, ये वाली बात सही है। नेक्स्ट इज कि देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। आप कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि इंडिया एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, यहाँ इलेक्शन में कोई भी इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अलाउड होता है। सो इस टाइप का प्रोविजन कि सिर्फ रूलिंग पार्टी से होगा, ये नहीं बनाया जा सकता। ये अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो डेफिनेटली कन्वेंशन से हो रही होगी। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज ऑफ अ स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस, ये वाली बात सही है। जब डिप्टी स्पीकर इज नॉट इंफीरियर टू अ स्पीकर, इट इज सिंपली दैट ही विल वर्क इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पीकर। तो ऐसा नहीं है कि वो उसके अंडर काम करते हैं। तो जो पावर स्पीकर के पास है वही पावर डिप्टी स्पीकर के पास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, स्टेटमेंट नंबर 4, द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है, सिंपली वोटिंग होती है, जो वोटिंग में जो जीत गया सो बन जाएगा डिप्टी स्पीकर। सो दिस इज रॉन्ग, हमारा आंसर हो गया 1 and 3 ओनली। सो दैट्स ऑल दैट वी हैड इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन पार्लियामेंट। के लिए टेक केयर, गुड नाइट।